There are over 10 million street vendors operating in India. They are mostly immigrant laborers who work on an average of 10 to 12 hours a day. Street vending constitutes up to 14% of the urban informal employment. It also provides for 7% of the country's GDP, which is 370 billion rupees. When COVID struck, it was the street vendors who were worst impacted. The imposition of the lockdown was a death knell for them. They had no other means of earning a livelihood, they had no savings, and they were fighting a dual battle of COVID-19 and the lockdown. Their survival was dependent on the government. This is their story of resilience, fortitude, and belief. Their belief in the government of India. Their belief that their lives and livelihoods would be protected. Their belief that they would not be left to die on the streets. Their belief that there would be light at the end of the tunnel. मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। मेरी उम्र इस टाइम सर 30 प्लस है। सर मैं जम्मू रजौरी का रहने वाला हूँ सर। अभी जम्मू में रहते हैं सर। 2000 से हम यहाँ पे जम्मू शिफ्ट हो गए थे सर। मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी 6th क्लास में, तब से मैंने ग्रेजुएशन की सर। तो उसके बाद सर मैं जम्मू में यहाँ आ गया। अपना घर का जो निज़ाम था जो आगे पढ़ाई में नहीं कर सका, तो उसके बाद सर मैंने अपना कारोबार करना शुरू किया। मैंने किसी के आगे दुकान पे काम करना शुरू किया, तो वहाँ से भी सर मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने किसी से उधार लेके अपना काम शुरू किया। हमारा नाम नरेश शाह है, उम्र 55 साल है। हमें यहाँ 26 साल हो गया इसी जगह पे। तो पहले तो बहुत सस्ता खाना बेचते थे, 10 रुपये में भरपेट जो जितना खा सके। अभी 35 रुपये प्लेट चावल बेचते, दाल चावल सब्जी भुजिया चटनी प्याज मिर्ची सब देते हैं 35 रुपये का। और चना का सत्तू बेचते हैं 20 का 100 ग्राम। विनीता विनोद वाडेकर। मेरा भी एक कपड़े का छोटा सा स्टॉल है। जावेद, पहले मैं एक ठेला लगाता था। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं खनूर तहसील में रहता हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। हम 20 साल से इधर काम कर रहे हैं। गड़ी और पर्स का काम करते हैं हम इधर 20 साल से। नमस्कार, मेरा नाम विजय बहादुर है। चौक में खुशीराम चौक की मशहूर बेलपुरी के नाम से दुकान है। विजय पाल, 62 साल की उम्र है। ये 20 साल हो गए मुझे यहाँ बिजनेस करते हुए। मेरा नाम विद्या देवी है। मैं नरगोटा में रहती हूँ और मेरी उम्र 45 साल है और मैं जहाँ पे ठेला लगाती हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं छोटा सा एक व्यापारी का धंधा भाजी का धंधा करता हूँ। सीताराम चौरसिया बोल रहे हैं। हम छोटे व्यापारियों के लिए छोटा सा हमारा पान का दुकान है। जी मेरा नाम महेंद्र सिंह है। 48 एज है मेरी जी। मैं दिल्ली से ही हूँ, कड़कड़ुआ गांव से। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। People were living in uncertainty and fear. Many were dying of COVID, several others due to starvation. There was still no cure for COVID. People were locked inside their homes, not knowing what to expect. There were not enough doctors or hospitals to treat the patients. The GDP was flatlining, there was zero income generation. Amidst all this, the plight of the street vendors was hard to ignore. With their measly savings, it was difficult for them to even get 2 square meals a day. कुछ कोरोना क्वारंटाइन की वजह से सारा काम हमारा बंद हो गया था। जो पैसे थे वो खर्च हो गए थे घर पे बैठे बैठे बच्चों के खर्च, स्कूल खर्च में। तो बेरोजगार हो गए थे हम लोग, तो कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर अब ऐसे ही घर पे बैठे थे। कोरोना के टाइम पे हमारा जो पैसा पूसा था हमारे पास वो ख़त्म हो गया। कारोबार के लिए कोई पैसा नहीं। उसके बाद तो हम बैंक में गए लोन लेने के लिए। बैंक वाले बोलते गारंटी ले आओ, गारंटी के बिना कोई लोन नहीं मिलेगा आपको। गारंटी का हमारा काम छोटा है, हमको गारंटी कोई नहीं देता, किसी की नहीं मिलती थी।
फिर ऐसे ही दुखी होके हम पैसे पूसे खत्म हो गए, घर बैठ गए फ्री होके। जिस टाइम पे कोविड था हालात बहुत ज़्यादा परेशान थे, कारोबार सब ठप हो चुके थे, दुकान पर भी नहीं आ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जब कोविड आए सर, कोविड में हमारा बिल्कुल लॉस हो गया सर। हम बिल्कुल बैक वहीं पे चले गए, जहाँ के थे वहीं पे चले गए। लॉकडाउन में सबकी स्थितियां गड़बड़ हो गई थी, साथ साथ हमारी भी। हमारे पास जमा पूंजी जितनी थी हम उसको खा गए थे। हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा था जो हम अपना कारोबार कर सकें। तो किसी से पैसा लेकर के हमने दुकान लगाना चालू किया। 200-400 रुपये उसमें मांगने में मिलता नहीं था, तो किसी से 1000 रुपया लेकर के अपना कारोबार चालू किया। मेरे पापा के पास रोजगार नहीं था। मेरे पति को थोड़ी दिक्कत चल रही थी, ये थोड़ा पैसा लेने के लिए ठेली के लिए पैसा लगाया है। हमें दिक्कत थी थोड़ी सी नोजना करने के लिए। There was no time to waste. The government swiftly got into action. On 1st of June 2020, just 2 months into lockdown, the Ministry of Housing and Urban Affairs launched Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, a scheme that would bring street vendors back in business. हर जरूरतमंद को, हर रेडी पटरी वाले को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। सारी व्यवस्था इतनी सरल बनाई गई, इसके लिए प्रयास किया गया है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। ऐसे किसी दोस्त के पास गया, वो अखबार खबूर पढ़ता था, उसने मुझे बताया अखबार में स्कीम आई हुई है लोन की, मोदी जी ने निकाली हुई है, स्कीम आई है, तो आप पता करो। अखबार लेके बैंक में गया, वो बोलते हैं आप गारंटी प्रूफ ले आओ, अपना आपको लोन मिल जाएगा। ये रेडी पटरी वाले इनका सर्वे हुआ था, उससे पता चला, फिर मैंने अप्लाई करा। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक कमलेश यादव, यहाँ के विधायक योगेश सागर और यहाँ के सांसद गोपाल सेठी द्वारा प्रधानमंत्री योजना की तरह बीएमसी द्वारा यहाँ पर एक ड्राइव लगाया गया, इसका हमें बहुत बहुत बेनिफिट मिला। रेडी पटरी वाले जो यूनियन वाले हैं ना, वो आकर के बोला कि आपको जो है ये जब वो कोरोना हुआ था तो बिल्कुल पूंजी खत्म हो गया था पैसा, तो बोला कि से दुकान चालू करने के लिए 10,000 मोदी जी लोन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी। तो हमने फार्म भर दिए। हमको जी ये कोविड के बाद पता लगा, जो सरकार ने और ये नासी वालों ने जो भी है एमसीडी जो है उन्होंने हमें बताया। सर एक दिन टीवी पे शो में देख रहे थे, पीएम सेवा निधि के तहत कोई लोन दिया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को एज ए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से। तो हमने जाके म्यूनसिपलिटी में कहीं दफ्तरों में पता किया, तो उन्होंने भी बोला हाँ जी हम ऐसे स्कीम आई है तो हम उसका आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताया सर हमें कि ऐसे ऐसे ये स्कीम है, प्रधानमंत्री सेवा निधि स्कीम के तहत आपको लोन दिया जाएगा 10,000 रुपये पहले। तो हमने बोला हाँ जी ठीक है। फिर हमें उन्होंने बैंक में हमें अलो किया। इस स्कीम के बारे में हमारे को नासरी ने बताया था मीटिंग करके कि मोदी सरकार आपको लोन देगी और आप उसको हर महीने बैंक से कटेगी। स्वनिधि योजना जो मैडम जो चला था, इससे हमारे ये कुछ ऐसे ही पेपरों से पता चला और कुछ यहाँ के जो हमारे प्रधान हैं उनके वजह से हम लोग को ज़्यादा जानकारी मिलती रहती है। वो हमें बताते थे कि ये चीज़ लाभ है, आप इसका लाभ उठाइए, ये चीज़ आप इसको फ़ायदे चीज़ है, इसका आप करिए इस चीज़ को। हमें उससे पता चला, प्रधान के मार्फत से हमें पता चला कि ये स्वनिधि योजना द्वारा जो है ये लोन मिल रहा है, उसको हम लोग अप्लाई किए थे, उससे मिला हम लोग को लोन। धीरे धीरे हफ्ता भर बीता, इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि योजना चालू किया, जो कि इसको जानकारी हमको नहीं थी पीएम स्वनिधि है क्या। तो नगर निगम और डूडा के माध्यम से और पेपर में भी आया था कि पटरी दुकानदारों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 10,000 रुपये दे रहे हैं, जो अपना कारोबार कर सकते हैं। Swanidhi was a microcredit facility that was tailor-made for street vendors. It provided collateral-free loan of 10,000 rupees with a subsidized interest rate of 7% on timely repayment of the loan. The beneficiaries then also became eligible for getting 20,000 rupee loans and 50,000 rupee loans in second and third tranches. There was an added incentive of providing cash back to the beneficiaries
who utilized digital payment modes under UPI to make transactions. उन्होंने पहले हमको 10,000 लोन दिया, फिर उससे हमने अपना कारोबार चलाया। हम घड़ी पर्स का काम करते थे, एक ठेला लगाते थे, वो ख़त्म किया। फिर उन्होंने 20,000 दिया, वो भी आस्ता आस्ता छोटी किस्तें ख़त्म कर रहे हैं। तो अब हमारे जो छोटा काम था एक जगह था, अब 2 जगह हो गया, एक बंदा और रखा हुआ है साथ में। अब फिर वो बैंक वाले बोलते हैं आप अगर 20,000 ख़त्म कर दोगे हम आपको देंगे 50,000 रुपया, फिर हम उससे भी ज़्यादा कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, रेडी पटरी के जो चालान वगैरह थे, वो जमा करने के बाद हमें 10,000 का लोन दिया। फिर उसके बाद 10,000 का हमारा चुकता हुआ तो 20,000 का दिया। 20,000 का देने के बाद अब मेरा 50,000 का चल रहा है। बहुत आसान है क्योंकि इसमें जो रकम भरी जाती है वो 980-90 रुपये के हिसाब से भरी जाती है, जो हर महीने बैंक से कट जाता है, जिससे हमें कोई ज़्यादा ऐसा तकलीफ़ नहीं होता है जिससे हम उसको भर ना पाएँ। हमारा अगले महीने में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें वहाँ से फ़ोन आया था कि आपको और उससे चाहिए लोन, तो उन्होंने बोला हाँ हमें चीज़ के बाद हमें 20,000 रुपये का मिलेगा, फिर उसके बाद हमें 50,000 का मिलेगा, उसके बाद हमें लाख रुपये का मिलेगा। ऐसी सारी स्कीम हम जैसा भरते जाएंगे वैसे हमको बेनिफिट मिलते जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान थे ना वो उस टाइम पे, तो 10,000 का लोन मिला, बहुत फ़ायदा हुआ उस टाइम पे, सामान भरा, काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब तो सही है, अब तो ना भी है, जब भी चल रहा है काम। इस इलाका में सबसे पहले हमारा लोन हुआ, उसके बाद वो 10,000 ख़त्म हो गया, फिर 20,000 किए, 20,000 भी ख़त्म हो गया, अब 50,000 मिला है। लगभग 8-9 महीना हो चुका है 50,000 को। हमने पहले 10,000 लिए थे, फिर दे दिए, फिर 20 लिए थे, फिर 20 दे दिए, अब 50 मिले हैं। 50 में अब 3 महीने से 1600 रुपये महीना हमारा कट रहा है, इसमें से 3 साल तक देना है हमें। अभी MCD की तरफ से LOR फार्म बना हमारा, एक 100 रुपये की पर्ची हमारी 2007 की है, जो हम लोग कितने दिन से प्रूफ दिखाना पड़ेगा, हम इतने दिन से यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद चलान वगैरह का हम लोग पर्ची दिखाया, उसके बाद MCD वालों ने उसको भरा फार्म को, फिर हम लोग ने उस फार्म को ले जाकर बैंक में जमा किया, बैंक वालों ने हमको वो लोन दिया। अभी फ़िलहाल में मेरे पिताश्री के नाम से जो लोन है वो अभी तो फ़िलहाल में पहली बार लोन लिए थे तो उसमें 10,000 का मिला था, और वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उस लोन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले 10,000 का मिला था, उसके बाद 20,000 का लोन चल रहा है। अभी शुरू में तो 10,000 का था, उसके बाद सेकंड 20,000 का, अभी थर्ड जो होंगे 50,000 तक का है। जो आया तो उसमें बिजनेस में लगाया, धीरे धीरे उसमें करते हैं। तो हमें जो पहला लोन मिला है वो 10,000 रुपये का मिला है, वो हमने पे करा, अपने बिजनेस में लगाया। उसके बाद 20,000 रुपये का मिला, वो पूरा हुआ तो अब हमें 50,000 का मिला है। तो हमें पहले मिला 10,000, 10,000 से हम अपना काम थोड़ा बहुत सामान डाला और अपना घर का खर्चा चला रहे थे, थोड़ा बहुत चल रहा है अभी। फिर हमें 20,000 का लोन अभी लिया है, किस्तों में दे रहे हैं। उन्होंने हमें लोन दिया, 10,000 रुपये दिए। उसके बाद सर हमारा जो किस्तों में मंगाया सर, वो 900 रुपये किस्त पर मंथ आते ही सर वो। उसके बाद सर जब हमने वो ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने हमें 20,000 रुपये लोन दिया। फिर हमारा आस्ता आस्ता आगे चल जाए तो हमने वो ख़त्म किया। अब सर हमें 50,000 रुपये का लोन दिया गया, जिससे हमारा जो कारोबार है वो आस्ता आस्ता गतिशील होता जा रहा है। मुझे प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 रुपया 8 महीने पहले आया था। मेरे अकाउंट से 902 रुपया माइनस होता है। अभी अगला महीना मेरा लास्ट है, और ये 10,000 रुपये मतलब बहुत अच्छे तरह से, मतलब कुछ तकलीफ नहीं हुआ मेरे को। इसीलिए नगर निगम में जोन 6 में जा करके अपना 10,000 रुपये के लिए आवेदन किया। वहाँ पे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, फ़ोटो लगा, आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मैं बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 रुपये 1 हफ्ते बाद हमको मिल गया। उसको हम ले करके अपना कारोबार में बहुत सारे सामान भरें। जो सामान मैं रोज़ डेली ख़रीदने जाता था वो सामान मैं एक साथ ले आया, जिससे 2 पैसा बचने लगा। उसको हमने धीरे धीरे साल भर में अदा किया तो 20,000 रुपये हमको मिला। इसके बाद 20,000 पूरा करने के बाद हमने 50,000 का अप्लाई किया है। हमारी आमदनी पहले से बहुत बढ़िया हो गई है। हाँ, मैंने 20,000 रुपये मुझे मिले थे प्रधानमंत्री की तरफ से, तो मैंने वो भर दिए हैं। काम मेरा चला, फिर घर की समस्या में मैंने लिया था, और रोज़गार थे, काम भी चलना लगा था थोड़ा बहुत। मेरे पापा ने फिर 10,000 रुपये का लोन लिया, तो वहाँ से फिर पापा ने लोन लिया, फिर धीरे धीरे करके वो चुकाया। हम इसकी वजह से यहाँ पर वो है, हमें ये लाभ मिला और हम अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं सर की वजह से। जो PM साहब की तरफ से हमको 10,000 का लोन मिला है, हमको बहुत अच्छे से ये योजना हर चीज़ का, छोटे मोटे व्यापारियों सबको बहुत अच्छा भला हुआ है। हम मूंगफली का काम करते हैं। पहले बहुत दिक्कत था, अब हमें दिक्कत
ख़त्म हो गया जब से हमें लोन का सुविधा मुझे मिला। हमने लिया 20,000 रुपये का लोन। मुझे भी 10,000 अकाउंट में मिला है और कोरोना काल के दौरान में मुझे पैसा मिला है। पैसा उस टाइम पे था नहीं मैडम, एक्चुअली वो टाइम में पैसा मिला, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पैसा फिर हम लोग का ये जो प्रोसेसिंग हो जाएगा उसके बाद फिर 10 के बदले में 20 मिलेगा, 20 के बदले में 50 मिलेगा, जैसे जैसे होते जाएगा। तो फिर प्रधानमंत्री ने 10,000 की योजना लगाई थी लोन देने की, तो मुझे 10,000 की योजना मिली थी, लोन लिया था मैंने 10,000 का। उसके बाद मैंने वो लोन पूरा चुकता कर दिया, पूरा भर दिया। फिर उसके बाद मैंने अभी 20,000 का लोन उठाया है, वो भी ऐसे धीरे धीरे करके ना वो भी जमा कर दूंगा। और जो मुझे लोन मिला था वो धीरे धीरे मैं चुकता कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे और भी कई लोगों को लोन मिला था, और इसके आगे जैसे जैसा लोन मिलता जाएगा वैसे वैसा धंधा आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैंने इसमें 10,000 का जब लोन मिला तो मुझे वो सबसे लास्ट मिला, लेकिन मिला वहाँ से, और वही से मुझे आगे थोड़ा काम करने के लिए अच्छा मिला पड़ा। और हर महीने में थोड़ा थोड़ा कट के जाता है, यही सुविधा उनकी बहुत अच्छी है, धन्यवाद बोलती हूँ उनके लिए। लोन से तो बहुत मदद मिली। जैसे अगर किसी से 10,000 लेते तो 500 महीना, तो 5% से तो कम कोई देता नहीं है, तो 500 तो ब्याज चले जाता और उसका मूलधन जो पढ़ाई रहता। इसमें जो हुआ क्या, 1,000 रुपये में हमारा मूलधन भी और ब्याज भी सारे का सारे चला गया। फिर जो वो ख़त्म हो गया तो मोदी जी ने 20,000 फिर दिया, फिर वो ख़त्म हो गया तो फिर 50,000 दिया। अब जो है 50,000 का 1,676 रुपये महीने का जा रहा है। अब 1,676 अगर किसी से 50,000 लेते 5% पे, तो 2,500 का महीना तो हमें ब्याज देना पड़ता, मूलधन पर ही रहता। इसमें जो है 1600-1700 में हमारा मूलधन और ब्याज सारे जा रहा है, इससे बढ़ करके क्या होता है। लोन से हमारी बहुत मदद हुई थी। 50,000 का माल ले आते हैं अपना, धीरे धीरे बैंक के अंदर पेटीएम के जरिए हमारे रोज़ जमा होते रहते हैं। वहाँ पे 100, 200, 500 रुपये रोज़ पेटीएम कराते हैं, पेटीएम में जमा हो जाते हैं हमारे, वहाँ पे लोन से कट जाते हैं हमारे। 20,000 से हमने अपनी दुकान में और भी वैरायटी बनाई, दुकान भी सही किया और सौर ऊर्जा भी हमने लगवाए हैं, तो उसमें धीरे धीरे हमारे हालात अच्छे होते गए और भी कारोबार हमारा बढ़िया होता चला गया। कोविड के टाइम में भी हमारी दुकान बराबर खुली रही थी, हमारी दुकान एक दिन भी बंद नहीं हुई। हमारा एसीपी साहब ने लाइसेंस बना के दिया था, सवेरे 4 बजे खोलो, रात के 11 बजे तक खोल के रखो। कोई भी काम होता है हमारी हर आदमी मदद करते हैं, लिखाई पढ़ाई में, हर चीज़ के अंदर। जब मुझे 20,000 का लोन मिलेगा तो मैं भी आज भी यही कोशिश करूंगा कि मैं इकट्ठा माल ला के दुकान में भर सकूं और अपना व्यापार चला सकूं। मैंने चाय का काम शुरू कर दिया है, नाश्ते का काम शुरू किया है, और भी कुछ छोटा मोटा सिगरेट वगैरह, पाउच वगैरह, ये माल मैंने भरा है। उससे मेरा परिवार अच्छी तरीके से चालू हो चुका है, और निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार में मुझे कम से कम 20,000 का लोन और देने की कृपा करें तो आपकी अति कृपा होगी। उसी में अपना ये धंधा चल रहा है और उसी में ये सब चलता जा रहा है अपना, उसी में अपनी रोजी रोटी चल रही है, सब उसी में चल रहा है। ये पहले एक ठेला था, फिर 2 ठेले हुए, आज मेरी दुकान है, ये सब उसी के जरिए से। और जो मुझे लोन मिला था वो धीरे धीरे मैं चुकता कर रहा हूँ। उसमें से हमने अपना बिजनेस चालू किया था, जिसमें छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल मखानी, राइस, ये सब है। और इसके आगे जैसे जैसा लोन मिलता जाएगा वैसे वैसा धंधा आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट है। हाँ, बहुत ही अच्छा सोचा है उन लोगों ने हमारे लिए, और इससे हमें मतलब जैसा हम बाहर किसी से लेते तो बैच देते हैं तो वो तुरंत मिलता भी नहीं है, लेकिन वहाँ से जो ये सुविधा जो उन्होंने की है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। मेरी पिताश्री की थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग दोबारा ले नहीं पाए, बल्कि थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी फिर हम उस लोन को लेंगे, क्योंकि उस लोन को लेने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि उस लोन से हम लोग लेते हैं तो थोड़ा हम लोग को बिजनेस से भी थोड़ा सा पैसा लगाने के लिए कुछ मिल जाता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे मतलब मदद मिलती है। As of October 2023, the government has received 54 lakh loan applications, of which 38 lakh loan applications have been sanctioned. 34 lakh loans amounting to 3,700 crore rupees have been disbursed. जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना
सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। बहुत बड़ा फायदा हुआ है जिसका कोई बखा नहीं है। हमने देखा है गरीबों के लिए वो भगवान होके उतर गए हैं, गरीबों के लिए भगवान होके उतर गए। भाई कोरोना काल में लोग बाग भूखे मर रहे थे, तो मैं तो यही कहूँगा, उनको प्रणाम करता हूँ। ये मोदी नहीं भगवान उतरा है, बस और कोई हमारे पास शब्द नहीं। 50,000 रुपये का लोन दिया, फ्री अन्न दिया है, गैस सिलेंडर फ्री दिया है, किसानों को किसान निधि दिया है, लैट्रिन बाथरूम बनवाए हैं, बिजली दिया है। ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था। The Prime Minister's Swanidhi Yojana is a ray of hope for millions of street vendors in our country. Decades passed since India's independence, but their plight was largely ignored. The street vendors were forced to take huge loans at large interest rates. They used to feed their families working very hard, but they had to pay huge interest on their loans. They were in perpetual debt. They could not even take loans from the banks because they did not have the documents or a history of loans. But the Swanidhi Yojana made the impossible possible. The Swanidhi Yojana helps the street vendors in the truest sense. It empowers the poor. It pulls out the street vendors and the poor from the perpetual cycle of debt. The Swanidhi Yojana has truly revolutionized the lives of our poor.